अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मेहंदी मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि मेरी मेहंदी की ब्राइड होंगी। बहुत डिटेल के साथ बनाऊँगी ये मैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगी। बहुत आसानी से आप लोग ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ इनके फेस पे, क्योंकि आप लोग को पता है मौसम इस तरह के स्टार्ट हो चुका है कि स्किन ड्राई होना हमारी स्टार्ट हो गई है, तो मॉइस्चराइज़र मस्ट लगाना चाहिए। अब मैं आई बेस लगा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। आई बेस मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं की ही यूज़ कर रही हूँ, पोर्सलिन में यूज़ कर रही हूँ इनके फेस के ऊपर। आइज़ के लिए जो है पोर्सलिन यूज़ करूँगी और फेस पे जो है मैं मिक्स करके लगाऊंगी। वो भी आपको डिटेल के साथ मैं बताऊंगी। सबसे पहले आइज़ के ऊपर अच्छी तरह बेस लगा लें, अच्छे से ब्लेंड करनी है आपने। अपने ब्यूटी ब्लेंडर से आप लोग को इजी लगता है तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं। अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से इजी नहीं लगता तो आप अपने ब्रश के साथ भी लगा के ब्लेंड कर सकती हैं। देन हम अब लूज़ पाउडर लगाएंगे बेस को फिक्स करने के लिए। लूज़ पाउडर अच्छे से लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर होगा उसको आप जो है, जो एक्स्ट्रा पाउडर लगा होगा उसको आप रिमूव कर लीजिए। उसके बाद ये मैं ओफ्रा का हाइलाइटर इनके यूज़ कर रही हूँ और ये मैं इनकी आइज़ के ऊपर जो है हल्का सा मैंने लिए ब्रश के ऊपर पिंक कलर का शेड, पिंक और ये है ऑरेंजिश, इन दोनों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये मैं हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। मैं मॉर्फी की पैलेट यूज़ करती हूँ, जैकलिन हिल, उसमें बहुत प्यारे शेड्स होते हैं, वही मैं लेती हूँ। ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा भी कुछ पैलेट्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मगर ज़्यादा जो है जैकलिन हिल ही यूज़ करती हूँ। ये ऑरेंजिश पिंक मिक्स किया मैंने। मिक्स करने के बाद मैंने पहले ट्रांजैक्शन शेड यूज़ किया। वो करने के बाद अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करके हल्का सा डार्क शेड ब्राउन्स का ही मैं कॉर्नर में दूँगी और ये हल्का सा गोल्ड का टच दूँगी। गोल्ड शेड अप्लाई कर लेंगे आई बॉल पे। मुझे फिंगर से ज़्यादा इजी रहता है तो मैं फिंगर के साथ ही यूज़ करती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। ये है निक्स का ग्लिटर प्राइमर जो कि मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं ये लगा लूँगी अच्छी तरह दोनों आइज़ पे। इसके ऊपर मैं निक्स का ही 08 नंबर लूज़ ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ ब्रश के साथ। पहले दोनों आइज़ पे प्राइमर लगा लिया था। प्राइमर लगाने के बाद मैंने ग्लिटर लगाया है। ग्लिटर लगा के अब मैं इनके फेस की बेस बनाने लगी हूँ। ये मैंने बेस ली है पोर्सलिन एंड न्यूड, इन दोनों शेड्स को मैंने मिक्स कर लिए। पोर्सलिन मैंने 2 पंप लिए थे, न्यूड का 1 पंप लिया था। दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैं ये इनकी बेस बना रही हूँ। बेस का ये है कि ये ऑक्सीडाइज होके थोड़ी सी डार्क होती है, तो आपने हमेशा फेयर टोन ही रखनी है। फेयर टोन रखेंगे तो जब वो ऑक्सीडाइज होगी थोड़ी सी डार्क होगी तो जो क्लाइंट की स्किन कलर है ना उसके सेम हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखा करें, जो भी आपकी क्लाइंट है उसकी स्किन का किस तरह का कलर है उससे 2 टोन आपने फेयर टोन देनी है। 2 टोन फेयर होगी ऑक्सीडाइज होने के बाद वो उनके फेस की कलर की हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि फेयर कलर भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, नेचुरल लुक आनी चाहिए आपके मेकअप की। बहुत फेयर जो कर देते हैं वो फिर ऐसे लगता है कि केक पेंट किया हुआ फेस है, वो बहुत बुरी लुक देता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो हमारा स्किन कलर है उसी पे रहते हुए हमें बेस करनी चाहिए। बेस को पूरे फेस पे लगाने के बाद मैं अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ ये मेरी मॉडल जो है, बहुत बात होनी थी, हमने बहुत बातें की। आप लोग देख रहे होंगे मुसलसल वो बोल रही हैं। आपस में हम लोग बातें भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। अच्छा, ये अंडर आई पे भी मैं जो है पोर्सलिन दे रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा फेयर। पहले ये अच्छे से लगा लेंगे, लगाने के बाद फिर हम ब्लेंड करेंगे। जब भी आइज़ के नीचे आपने बेस देनी है, क्लाइंट अपने को कहना है ऊपर देखें, और बहुत अच्छे से आपने ब्लेंड करनी है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करके थोड़ी सी बेस को ड्राई होने देना है। देन आपने लूज़ पाउडर लगाना है या फेस पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं। ये पूरी मैंने अच्छे से लगा ली है। अब थोड़ा सा मैं इसको ड्राई होने दूँगी, देन मैं फिक्स करूँगी। ये अब मैं फिक्स कर लूँगी। मैं कॉटी एयरस्पन यूज़ करती हूँ लूज़ पाउडर, क्योंकि इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। तो मैं इससे पूरी बेस इनकी फिक्स कर लूँगी। ये देखें, अच्छे से आपने ये यूज़ करना है।
अच्छी तरह पूरे फेस पे लगा लेंगे हम। लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो नीट कर लेंगे फेस से। अब कंटूरिंग कर लेंगे। कंटूरिंग के लिए वही मैं क्रिस्टियन की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसका जो दोनों शेड है उनको मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ। नोज़ की कंटूरिंग के बाद फिर हम इस साइड्स की कंटूरिंग करेंगे। जॉ लाइन की कर लेंगे कंटूरिंग अच्छी तरह। अच्छे से पूरे फेस की कंटूरिंग करने के बाद मैंने ब्लेंड करनी है कंटूरिंग को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें आगे जाके करेंगे। ये देखें मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रश लिया, उसके साथ मैं पूरी कंटूरिंग को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। मैं ब्लश ऑन दे रही हूँ, ब्लश ऑन में इनका पिंक दे रही हूँ। ग्लैमर की ब्लश ऑन पैलेट में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे यही ज़्यादा बेहतर लगती है। तो रिजनेबल भी है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसके शेड्स भी बहुत प्यारे हैं। और एक ही पैलेट में आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, पिंक के भी, ब्राउन के भी, ऑरेंजिश भी, सारे शेड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ पैलेट। अच्छे से ब्लश ऑन लगा लेंगे। लगाने के बाद ब्लश ऑन को भी आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है। और ये मैं आईब्रोज को शेपिंग कर रही हूँ, आईब्रोज को अच्छे से शेप दे देंगे। ये भी मैं क्रिस्टियन की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। लाइट एंड डार्क शेड को मिक्स किया मैंने। डार्क कम लेती हूँ, लाइट में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दोनों को मिक्स करके अच्छे से आईब्रोज की आपने शेप कर लेनी है। शेप देने के बाद आपने जो है स्पूली के साथ एक्स्ट्रा जो शेड है उसको रिमूव कर लेना है और अच्छे से ब्लेंड करना है आपने। ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जो है आईब्रोज शेपिंग के बाद लाइंस नज़र आ रही हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे से ब्लेंड करना है आपने। ब्लेंड करके यानी आप देख सकते हैं कहीं से आपको ज़्यादा या कम शेड लग रहा हो तो वो भी आप बैलेंस कर लीजिएगा। आप लोग जो है जेल फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो आईब्रो की जो जेल फॉर्म में आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं शेड तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं ओफ्रा का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि डल गोल्ड सा शेड है। ये बहुत गोल्डन भी नहीं है। मैं ओफ्रा का ज़्यादा यूज़ करती हूँ हाइलाइटर क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे पसंद है। तो यहाँ भी मैं ओफ्रा ही यूज़ कर रही हूँ। चिक्स पे, नोज़ पे, चिन पे एंड फोरहेड पे हाइलाइटर लगा लेंगे। अब जो मैं अंडर आई कर रही हूँ, अंडर आई पे भी मैं वही शेड्स दूंगी जो आईज के ऊपर मैंने आपको बताया था। ऑरेंज और पिंक शेड मैंने यूज़ किया है। अंडर आई में भी मैं यही दोनों शेड्स यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई में भी बहुत अच्छे से आपने शेड जो है ब्लेंड करने हैं। आपकी लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। जो भी आप शेड लगाएं उसको अच्छे से ब्लेंड करें। कॉर्नर पे मैंने हल्का सा डार्क ब्राउन का शेड दिया था अंडर आई में। इनर कॉर्नर पे मैं सिल्वर जो है हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इनके सिल्वर हाइलाइटर के साथ इनर कॉर्नर कर लेंगे। और आईज के अंदर जो है मैं वाइट पेंसिल दूंगी। अभी पहले हम जो है आई लैशेज़ लगा लेंगे। ये मैंने चेक कर ली है इनकी आईज के हिसाब से लैशेज़। और पहले मैं लैशेज़ लगा लूँगी। अच्छे से लैशेज़ को पहले आपने देखना है आईज के ऊपर किस तरह होगी। थोड़ी सी लैशेज़ को कट करना है। कट करने के बाद आपने आई लैश ग्लू लगा के उसको जो है थोड़ी देर रख देना है। जब थोड़ी सी ड्राई हो जाए फिर आपने लैशेज़ लगानी है। और अगेन मैं आईज के ऊपर हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ शेड को। आप अच्छे से अपनी जो है ब्राइड का फेस देख लिया करें। किसी चीज़ की कमी नज़र आती है तो आप ब्लेंड कर लिया करें। ये लिप्स के ऊपर हल्का सा मैंने हाइलाइटर दिया है। हाइलाइटर देने के बाद अब मैं इनको लिप कलर दूंगी जो कि मैं पिंक में दूंगी। ये मेहंदी की ब्राइड है तो पिंक में अच्छा लगेगा इनके ऊपर लिप कलर। अब अच्छी तरह पहले लिप्स की शेपिंग कर लेंगे। लिप कलर मैं ज़्यादातर मिडोरा के यूज़ करती हूँ क्योंकि मिडोरा के बहुत खूबसूरत शेड्स हैं तो ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ। बीच में कुछ शेड्स मेरे पास मिस रोज़ के भी हैं मगर ज़्यादा जो मैं यूज़ करती हूँ मिडोरा ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह लिप ब्रश के साथ आपने शेपिंग कर लेनी है। फिर उसको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। ये पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत सा है।
प्रॉपर तरीके से हम इनकी लिप शेप करके अच्छे से कलर लगा लेंगे। बहुत नीट तरीके से आपने लगाने हैं। मुझे सबसे ज़्यादा टाइम आईलाइनर और लिप कलर लगाने में ही लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत नीट करके लगाना चाहिए और मेरी कोशिश होती है कि मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम दूँ। वैसे तो एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर जो है मेरा जो ज़्यादा टाइम लगता है वो लिप कलर देने में और आईलाइनर लगाने में है। ये जो है हमारी मॉडल का फाइनल लुक है मेहंदी ब्राइड का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर लिया करें, उससे हमें पता चलता है कि आप लोग को पसंद आ रहे हैं हमारा काम या नहीं। तो ये फाइनल लुक है, आप लोग के लिए उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा मेरी ब्राइड का फाइनल लुक। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।